और आप जानते हैं कोई देश यदि धनवान बनता है तो एक दो राज्यों के विकास से वह देश धनवान नहीं बनता है। जब हिंदुस्तान के सभी राज्यों की चिंता की जाती है तब जाकर यह प्रगति, यह विकास देखने को मिलता है। हमारी सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि वहां पर कांग्रेस की सरकार है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसकी सरकार है, यह नहीं सोचा। देश का विकास होना चाहिए। बहनों भाइयों, हम लोग ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं, हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम ऐसे लोग हैं। कांग्रेस के सरकारों की हालत देखनी है, दूर नहीं ले जाऊंगा, बगल में आपका हिमाचल है, देख लीजिए क्या हालत हो गई है। उन्होंने कहा था कि हम आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, नहीं कर पाए। क्या क्या ये बातें करते हैं, जो वादे किए थे अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं, जो वादे किए थे नहीं पूरा कर गए। और कांग्रेस की सरकार यहां रही है, दूर नहीं ले जाऊंगा। कांग्रेस की सरकार पहले 10 साल पहले भी देखा है आपने, बिना खर्ची पर्ची के तो किसी को नौकरी नहीं मिलती थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, चाहे हमारे मनोहर लाल खट्टर रहे हो, नायब सिंह सैनी, कोई मां का लाल यह नहीं कह सकता खर्ची पर्ची की जरूरत पड़ी हो। उसे सेवा का अवसर मिला है। कांग्रेस की हालत है, जहां जहां इनके पांव पड़ जाएंगे वहां वहां बंटाधार होगा। मेरे बहनों भाई, हरियाणा को भी आगे ले जाना है तो मैं आप सबसे ही अनुरोध करना चाहूंगा, आपका भरपूर समर्थन मेरे बहनों भाइयों भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए, मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे आपको यह एहसास हो जाएगा कि कांग्रेस कितना झूठ बोलती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनका समझौता है। वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर यह कहा है, हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाएगी तो धारा 370 जो बीजेपी की सरकार ने समाप्त किया है, हम उसको पुनः बहाल कर देंगे। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धारा 370 जम्मू कश्मीर की जो हम लोगों ने समाप्त किया है, क्या कोई राज्य सरकार इसको पुनः बहाल कर सकती है? जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछ लीजिए। इतना सरासर झूठ जिस काम को आप कर नहीं सकते हैं केवल वोट हासिल करने के लिए, आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बहनों भाइयों, सच्चा राजनेता वही होता है जो जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं राजनीति करता है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करता है। वह सच्चा बहादुर होता है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अग्निवीर के जवानों को बारे में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने उसको पूरी तरह से स्पष्ट किया है बहनों भाइयों, हमारा अग्निवीर का जवान 25% तो उसमें रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो होंगे उन्हें सेवा का अवसर मुहैया कराया जाएगा। बहनों भाइयों, वह पेंशनेबल सर्विस होगी। पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। हमारे राज्य की सरकारों ने, हरियाणा ने तो कह दिया कि हम 100% जितने भी रिटायर होंगे सबको हम सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। क्यों आप गुमराह करते हो? क्यों झूठ बोलकर लोगों का समर्थन हासिल करना चाहते हो? बराबर संसद से लेकर सार्वजनिक सभाओं तक इन्होंने बराबर अग्निवीर योजना को लेकर लोग बदनाम करने की कोशिश की है। बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों में देख लीजिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे चीन हो, सबके यहां किसी के यहां 4 साल की अनिवार्य सेवा है, किसी के यहां 3 साल की है, किसी के यहां 2 साल की है। यदि हमको दुश्मन से लड़ना है, दुश्मन पर विजय प्राप्त करना है यदि हमको, तो हमारे पास नौजवानों की फौज चाहिए बहनों भाइयों, कि जरूरत पड़े तो देश के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करने के लिए वह तैयार रहे। हम ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। लेकिन अग्निवीर के मुद्दे को लेकर भी यह बराबर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जो काम कोई नहीं कर पाया हमारे प्रधानमंत्री ने किया।
एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक। और बहनों भाइयों, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से हमने संदेश दे दिया कि हम केवल सीमा के इस पार नहीं मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। उस पर भी ये लोग तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं। इनका एक ही मंत्र है, पहले जनता को लूटो, अपना घर भरो, फिर जो उनके लोग हैं उनका घर भरो। अपना भी घर भरते हैं, जो उनके लोग हैं उनका भी घर भरते हैं। यहां तक ओबीसी, एससी और एसटी का प्रश्न है, बहनों भाइयों, यह बातें बोलकर इन्होंने देश को गुमराह किया है। लोकसभा के चुनाव में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो एससी, एसटी और ओबीसी इनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, बहनों, और संविधान में संशोधन कर देंगे। बहनों भाइयों, 42वां संविधान संशोधन करके भारत के संविधान की आत्मा को यदि कुचलने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, संविधान का गला इन्होंने घोंटा है। इनकी भी सरकार रही है। आपने देखा है कि दामाद जी ने क्या क्या किया है यहां पर, आप लोगों को जानकारी है कि नहीं वो खेल। इसलिए मैं बहनों भाइयों आपसे अपील करने आया हूं, इनकी हरकतों से आप अच्छी तरह परिचित हैं। और एक आंकड़ा और मैं आपके सामने यहां पर रख देना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 तक यहां पर रही है। हरियाणा को सिर्फ 21,564 करोड़ रुपए दिए हैं, 21,564। और हम लोगों ने 10 वर्षों के अंदर 263% की बढ़ोतरी करके 78,345 करोड़ जो है यहां हरियाणा की सेवा के लिए दिया है। क्या यह कहना चाहते हैं? हरियाणा का हर किसान, जो भी पढ़ा लिखा है, जो जागरूक है, सच्चाई को जानता है। किसानों के लिए यहां तक है कांग्रेस ने, वह भी हमारे पास आंकड़ा है, 10 वर्षों में किसानों को मात्र इन्होंने 1,158 करोड़ दिया है। और हमने 10 सालों में 13,276 करोड़ दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कांग्रेस ने रहते हुए इसे लागू नहीं किया, हमारी सरकार ने लागू किया। फिर भी अनाप शनाप बातें बोलकर जनता को यह गुमराह करते हैं। सेना के सवाल को लेकर बहनों भाइयों, दुनिया के किसी देश में विरोधी पार्टी का नेता भी कभी नहीं बोलता है। सेना का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। कैसे सेना का मनोबल ऊंचा रहे, हौसला बुलंद रहे, यह हर भारत के नागरिक को कोशिश करनी चाहिए। और दुनिया के हर देश का नागरिक यह कोशिश करता है। यहां सेना को लेकर ही तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं। भारत चाइना को लेकर क्या क्या कहा इन्होंने। आज आपने देखा, ठीक है हम लोगों की बात नहीं मानते थे, लेकिन आज तो आर्मी चीफ ने खुलकर बोल दिया, भारत कमजोर भारत नहीं है मेरे बहनों भाइयों, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। हमने यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह कुवत है कि भारत इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो उस पार भी मार सकता है। सेना को लेकर ऊल जुलूल इधर उधर की बातें करना, इसका क्या औचित्य है? आपको बहुत सारे मुद्दे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, माताओं बहनों की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर, इनका समाधान लेकर आप जनता के बीच जाइए। और आप उल्टे ही जनता को बराबर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं मेरे बहन भाइयों कि हम लोगों ने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी भी दी है, आगे भी हम देंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। दलितों का जहां तक प्रश्न है, फिर अत्याचार शुरू होगा जहां इनकी सरकार आई। इसलिए हम सबको सजग रहने की जरूरत है। समाज के सभी वर्गों को हमको साथ लेकर चलने की जरूरत है। भारत को यदि हमको आगे ले जाना है, भारत माता का मस्तक दुनिया में ऊंचा बना रहे, यही हम लोगों की ख्वाहिश है। बहनों भाइयों, यह ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। हमारे सिख भाइयों के बारे में
अमेरिका में जाकर अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। उन्हें कड़ा पहनने के बारे में भारत में सोचना पड़ता है। गुरुद्वारे में जाकर मस्तक टेकने के बारे में उन्हें सोचना पड़ता है। राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं, देश को बांटने की कोशिश मत करो। भारतीय जनता पार्टी जानती है भारत की संस्कृति की, भारत के आन बान शान की रक्षा करने में जो हमारा सिख समाज का योगदान है, बहनों भाइयों, यह भारत कभी भुला नहीं सकता है। भाईचारे का संदेश कैसे दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने? महाराजा रणजीत सिंह ने लगाया था। यदि स्वर्ण मंदिर पर सोने का छत्र लगा था तो काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी स्वर्ण छत्र लगाने का काम यदि किसी किया था तो उन्हीं महाराजा ने किया था। वही सिख थे। क्या सत्ता हासिल करने के लिए समाज को बांटना यह आवश्यक है? आप सब जागरूक लोग हैं, इसीलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, आप सबका भरपूर समर्थन हमारे प्रत्याशी चौधरी बलवंत सिंह जी, इनको प्राप्त होना चाहिए। चौधरी बलवंत सिंह जब बोल रहे थे तो इनकी बातों को मैं बहुत गंभीरतापूर्वक सुन रहा था और नख से लेकर सिख तक इनको देख रहा था, ऊपर से लेकर नीचे। जितना मेरा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हमारे चौधरी बलवंत सिंह जी काफी सहज, सरल और जनता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले यह कार्यकर्ता है। जनता यदि दो बात कह भी दे तो जनता की भावनाओं को हमारे चौधरी बलवंत सिंह कभी आहत नहीं करते, बर्दाश्त कर लेंगे। यह कांग्रेस के टाइगर नहीं है, लायन नहीं है। बहन भाइयों, हमारे प्रत्याशी चौधरी बलवंत सिंह ये जनता के सेवक हैं और सेवक भाव से ही वह काम करते रहेंगे। और मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहन भाइयों, आज मैं आने की स्थिति में नहीं था, कुछ कारण था, लेकिन फिर भी मैंने फैसला किया चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए जाऊंगा। और आप लोगों का दर्शन कर मुझे बेहद खुशी हुई है और आप लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, मैं ये कहना चाहूंगा, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।